नमस्कार, वेलकम टू मोक 101। आज अपन बात करेंगे आईटीआई की इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी 2026 में क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है ओएस आने के बाद। ठीक है, तो काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो चुका है, तो सारी चीज़ें एक बार डिटेल में देखेंगे दोबारा से। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि स्लाइड ज़्यादा है, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, इसलिए मैं हर स्लाइड पर थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वीडियो में क्या क्या है, ठीक है, तो जॉब की प्रोफाइल, डेस्क पे कैसा काम करना होता है, फील्ड में कैसा काम करना होता है, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, डेली वर्क क्या होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है, ठीक है, वर्क कल्चर कैसा है, प्रेशर कैसा है, ठीक है, और सैलरी कितनी है सिटी वाइज। ठीक है, प्रमोशन का टाइमलाइन क्या है, आगे प्रमोशन कैसे होगा, कितने दिन में होगा, ट्रांसफर का क्या है, पोस्टिंग वगैरह क्या है, यूपीएससी की प्रिपरेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, पिछले वीडियो मिस हो गया था, तो उसके बारे में ये मैंने पहले ऐड कर दिया। ठीक है, प्रो एंड कॉन्स क्या है इस पोस्ट के, मिथ्स वगैरह क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ठीक है, और आपको ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, ठीक है, और किसको नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ों की अपन डिटेल में बात करेंगे। आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, एट प्रेजेंट, तो इसको आप 2x पे देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एकदम पूरा वीडियो आपको देखना मस्ट है। क्यों मस्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले इनकम टैक्स की पोस्ट है क्या, तो पहले एक ग्रुप सी की पोस्ट हुआ करती थी। ठीक है, अभी ये ग्रुप बी की पोस्ट है। पहले नॉन गेजिटेड थी, अभी भी नॉन गेजिटेड है। ठीक है, गेजिटेड जो पोस्ट होती है वो आपकी जो होती है आईटीओ से स्टार्ट होती है। ठीक है, और गेजिटेड पोस्ट का मतलब क्या होता है, काफ़ी लोग सुन रहे होंगे बार बार गेजिटेड पोस्ट गेजिटेड पोस्ट। तो गेजिटेड पोस्ट का मतलब सिंपल सा ऐसा है कि सरकार का कोई गैजेट पास हुआ है, ठीक है, और उस गैजेट में उस पोस्ट की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो उस गैजेट के थ्रू वो पोस्ट क्रिएट करी गई है, उसको गेजिटेड पोस्ट बोलते हैं। ये सिंपल सी टोन में लैंग्वेज है। ठीक है, एकदम सिंपल यही एक्सप्लेनेशन है गेजिटेड पोस्ट की। गेजिटेड पोस्ट जो भी होती है वहाँ पे उसको एक अथॉरिटी मिल जाती है उस पर्सन को, कि वो साइन करके किसी भी चीज़ को अप्रूवल दे सकता है। ठीक है, तो वो एक वहाँ पे पावर आ जाती है, डायरेक्टली एक पावर आ जाती है गजेटेड पोस्ट पे, उससे पहले कोई गजेटेड पोस्ट पे पावर नहीं आती। ठीक है, L7 की पोस्ट है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और ऑल इंडिया सर्विस इसमें। ठीक है, बट इसमें जो एक बार आपको स्टेट मिल जाएगा वही मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी बात करते हैं। इसमें दो टाइप की विंग होती हैं, एक होती है असेसमेंट विंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिगेशन विंग। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन विंग फील्ड देखती है, असेसमेंट विंग जो होती है वो डेस्क का काम देखती है। डेस्क का काम इन द सेंस पूरा दिन सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है। ठीक है, लैपटॉप पे। तो काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको लगता है कि सिर्फ रेट का काम होता है इनकम टैक्स में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। 70% जो काम होता है, 70 के लगभग 80% जो काम होता है वो आपका डेस्क पे ही होता है। ठीक है, सेम एज अदर पोस्ट, जैसे कलरिकल पोस्ट होती हैं वैसे ही काम होता है आपका डेस्क पे। तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड पोस्ट है, इसकी कट ऑफ हर बार आपको मैक्सिमम ही मिलेगी। ठीक है, क्यों है उसका भी रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो प्रमोशंस हैं और जो रिस्पेक्ट है पोस्ट पे, वो एएसओ, ऑडिटर, एग्जामिनर, इन सबसे हाई है। ठीक है, क्योंकि एक तो जो रूरल एरिया है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग तैयारी करते हैं वो रूरल एरिया से आते हैं। ठीक है, सिटी वगैरह से बहुत कम लोग होते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, तो वहाँ पे इसकी अलग ही रिस्पेक्ट है। और इसी रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए हर किसी को आप सीजीएल का नाम लोगे कि मैं सीजीएल में सेलेक्ट हुआ हूँ, तो पहला क्वेश्चन उसका यही होता है कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है क्या। ठीक है, तो वही चीज़ है, एक ऐसा मार्केट बना हुआ है इस पोस्ट को लेके, और उसी चीज़ की वजह से जो है इसको और पोस्ट से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती आई है और मिलती रहेगी आगे भी। ठीक है, और ये एक डायरेक्ट पाथ है। ठीक है, आईआरएस के लिए ग्रुप ए जो पोस्ट होती है यूपीएससी के थ्रू जो आती है, आईआरएस उसका डायरेक्ट पाथ है। ठीक है, आईआरएस दो टाइप की पोस्ट होती हैं, एक होती है आईटी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, और दूसरा जो आईआरएस होता है वो होता है कस्टम एंड जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें। ठीक है, दो टाइप की पोस्ट होती हैं यूपीएससी में। इन चीज़ों पे ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं। ठीक है, दो विंग होती हैं, एक होती है असेसमेंट विंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिगेशन विंग। किसमें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में। ठीक है, तो जो असेसमेंट विंग है आपकी, वो आपका लगभग 70% जो न्यू जॉइनर्स हैं वो इसी में जाते हैं। ठीक है, 30 से 40% जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन में डाल दिए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन वाली विंग में डाल दिए जाते हैं। तो आपको जाते ही यही चीज़ अलॉट होगी, सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम को अलॉट होगी वो असेसमेंट विंग ही अलॉट होगी, आपको डेस्क जॉब ही मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, और सबको डेस्क जॉब करना होता है असेसमेंट में, और इसमें आपको फील्ड वर्क भी करना होता है और डेस्क जॉब भी करना होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन विंग में। अब देख लेते हैं कि असेसमेंट विंग करती क्या है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, असेसमेंट विंग का काम क्या है रियलिटी में। तो जो स्क्रूनिटी करनी होती है, आईटीआर जो लगाए जाते हैं, ठीक है, टीडीएस वगैरह रिटर्न जो होते हैं उनका स्क्रूनिटी करना। ठीक है, स्क्रूटिनी करना और वेरिफिकेशन करना। ठीक है, जो भी बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, फॉर्म, ठीक है, जो भी मल्टीपल फॉर्म भर जाते हैं इनकम टैक्स रिगार्डिंग, उन सबको वेरीफाई करना, और कुछ न्यू जो नोटिस होते हैं वो इशू करना। ठीक है, ई प्रोसीडिंग करना। ठीक है, ई प्रोसीडिंग करना, ऑर्डर ड्राफ्ट करना। ठीक है, ये सब आरटीओ के लिए मैक्सिमम होता क्या है इस डिपार्टमेंट में, जो सारा काम है वो आईटीओ है। ठीक है, आईटीओ आपको काम देता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करके आप आईटीओ के लिए काम करते रहते हो। तो वही जो असेसमेंट विंग है मोस्टली यहीं पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, और रिफंड होता है वो प्रोसेसिंग करना। ठीक है, चालान वगैरह हो गए वो सब करना। ठीक है, वो सब देखना, वो आपका असेसमेंट रिव्यू में होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ करते हो, तो इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है खुद का ITBA करके। ठीक है, इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशंस करके खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं इसके। ठीक है, वही आपको यूज़ करना होता है। ई फिलिंग पोर्टल आप सबको पता होगा इनकम टैक्स का। ठीक है,
वो मोस्टली यूज़ होता है और ये आपके काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो मोस्टली ये इंटरनल चीज़ें हैं। तो लेकिन आपका जो 90% काम होगा वो यही जो इनकम टैक्स बिजनेस एप्लीकेशन है इन्हीं पे होता रहेगा, ठीक है, कभी वो वाला सॉफ्टवेयर कभी ये वाला सॉफ्टवेयर, इसी चीज़ से। इन्वेस्टिगेशन विंग जो होती है इसका काम होता है फील्ड वर्क का, ठीक है, ये करती है सर्वे वगैरह करती है, ठीक है, और ये इस एक्ट के थ्रू करती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, सर्च करती है, सीज करती है कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह को, ठीक है, जो फेमस चीज़ है रेड वगैरह डालना, वो सब काम इन्वेस्टिगेशन विंग का है, और प्रूफ जो है वो पहले कलेक्ट करे जाते हैं, उसके बाद रेड प्लान करी जाती है, तो वो सारा प्लानिंग करना ये सब काम जो होता है इन्वेस्टिगेशन विंग का होता है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी मैटर करती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के भी घर पे जाके फेक रेट डाल दो, क्योंकि रेट डालने से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं बहुत लफड़े स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब हो गया, ठीक है, और आपकी जो इंटेलिजेंस है वो सब गैदर करना कि कहाँ आपने को सॉलिड प्रूफ मिल सकता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें करना, फुटेज वगैरह कलेक्ट करना, ये सब काम करना होता है। सर्वे में क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, ये मैंने हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है इसमें, क्योंकि इसमें टेक्निकल वर्ड्स है, फिर इस पर मेरे पास कमेंट में आएगा कि ये क्या होता है वो क्या होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा थोड़ा लिख दिया, ठीक है, आपके पास टाइम है आप पॉज करके भी इसको पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या होता है 4 से 8 लोग जो होते हैं टीम बना के वो जाते हैं प्रेमिसेस पे, ठीक है, लोकेशंस पे जहाँ रेड वगैरह डालनी होती है, तो वहाँ पे वो सिविल ड्रेस में जाके उसका जो होता है वो सर्वे कर रहे होते हैं कि अपने को कब रेड डालनी है, कब कब कौन सा इंसान आ रहा है, वो सब चीज़ें जो आपको पता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन टाइप चीज़ें होती हैं, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और स्टॉक वेरिफिकेशन करना हो गया, कैश काउंटिंग वगैरह करना हो गया जब रेड बढ़ती है उसके टाइम पे, ठीक है, जो स्टेटमेंट वगैरह है वो रिकॉर्ड करना हो गया, डॉक्यूमेंटेशन करना हो गया, ठीक है। तो साल में ज़्यादा नहीं होते, 8 से लेके 12 एवरेज है, ठीक है, मैक्सिमम सोर्स से पता चला है मैक्सिमम कि 8 से 12 ही जो होते हैं वो सर्वे किए जाते हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट के थ्रू एक एरिया में। ऐसा नहीं है कि मैं ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक डिपार्टमेंट, क्योंकि आपकी पोस्टिंग एक स्टेट में आएगी, ठीक है, वहाँ पे भी एक ऑफिस में आएगी, तो उस ऑफिस की बात हो रही है ये। वो ऑफिस साल में 8 से 12 ही सर्वे करेगा और मैक्सिमम 6 से 7 रेड करेगा, ठीक है। और इसमें जो ड्यूरेशन होती है वो 4 से 8 घंटा, क्योंकि आपको पता है जब आप फील्ड में जा रहे हो तो कितना भी टाइम आपको लग सकता है, ठीक। दूसरा होता है रेड, ठीक है, जिसमें इंस्पेक्टर का रोल होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम जो रोल होता है वो आईटीओ का होता है, ठीक है, आईटीओ के साथ इंस्पेक्टर होते हैं जो आईटीआई है, ठीक है, ये होते हैं और साथ में जाके रेड डालते हैं, ठीक है। डेली रेड नहीं डलती है, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये होता है कि रोज़ रेड डालते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, साल में 4 से लेकर 8 के बीच में एक एवरेज है, 6-7 रेड जो है वो डाली जाती है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिलती है। केस वगैरह जो होती है, ज्वेलरी वगैरह जो होती है वो काउंट करना, उसको कैलकुलेट करना, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, ठीक है, ओरिजिनल डाटा वगैरह उसकी कॉपी वगैरह करना। बट इसमें ये एक इशू है, जब भी आप रेड पे जाओगे तो आपका जो है हो सकता है 2 से 3 दिन जो है आपको वहीं पे रहना पड़े ऑन साइड जहाँ पे आपने रेड वगैरह डाली है, तो इसकी वजह से आपका जो टाइम में इशू है वो दिक्कत आ सकता है, ठीक है। तो ये जो इसमें 2 विंग है, एक असेसमेंट विंग है, एक इन्वेस्टिगेशन विंग है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग में आपको टाइम कम मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको डबल टाइम मिलेगा उससे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन विंग में आपको फील्ड में भी जाना है, आपको डेस्क जॉब भी करनी है, तो काइंड ऑफ ज़्यादा वर्कलोड है उस एरिया में, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जो लीड करता है वो आईटीओ करता है या एसीआईटी करता है, ठीक है, और आप जो है उनके पीछे पीछे सपोर्ट के लिए रहते हो बेसिकली। डेस्क जॉब और इसका रेशियो की मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है। और रियल नंबर में बात करें तो डेस्क जॉब 80% है असेसमेंट में और 20% फील्ड जॉब है, ठीक है, असेसमेंट विंग में। दूसरा इन्वेस्टिगेशन विंग में तो इसमें 30% डेस्क जॉब है, 70% फील्ड वर्क है, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो। पब्लिक डीलिंग की बात करते हैं तो इनकम टैक्स में स्पेशली पब्लिक डीलिंग होती है, क्यों, क्योंकि सीएज वगैरह विजिट कर रहे होते हैं, ठीक है, टैक्स पेयर विजिट कर रहे होते हैं, आप इनकम टैक्स के नोटिस देते हो, नोटिस देने के बाद वहाँ से जो टैक्स पेयर है, ठीक है, वो ऑफिस में विजिट कर रहे होते हैं बार बार कि मेरा ये वाला फॉर्म मैंने सबमिट किया है, वो किया है, ठीक है, रीअसेसमेंट वगैरह वो ओपन करवाते रहते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, केस वगैरह होते रहते हैं, वो चीज़ें चलती रहती हैं, तो पब्लिक डीलिंग होती है, ठीक है, सर्वे वगैरह में, ठीक है। और इसके अलावा सर्वे करते हो तो पब्लिक डीलिंग करनी होती है बहुत ज़्यादा, रेड करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, उसमें भी पब्लिक डीलिंग करनी होती है। तो आपको थोड़ा सा जो है फेसलेस असेसमेंट करना पड़ता है, ठीक है, सॉरी, आपको जो है मतलब कि पब्लिक के साथ टच में रहना पड़ेगा, बट ये जो होता है मैक्सिमम इन्वेस्टिगेशन जो विंग होती है उसी को रहना पड़ता है, ठीक है, असेसमेंट विंग को नहीं करना होता, असेसमेंट विंग जो होती है ऑफिस में रहती है मैक्सिमम टाइम। प्रेशर की बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रेशर कितना होता है, टारगेट कैसे मिलते हैं, ठीक है, तो कोई पर्सनल टारगेट वगैरह नहीं मिलता है, ठीक है, आपका आईटीओ जो आपको टाइम देता है, जो टास्क देता है पर्टिकुलरली वही टास्क आपको कंप्लीट करने होते हैं, ऐसा आपसे खुद से कुछ नहीं होता कि हाँ ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। और डेडलाइन इसमें एक पीक टाइम होता है, ठीक है, जनवरी से लेके मार्च तक, क्योंकि ये आपका जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो ये इसकी क्लोजिंग होती है, तो उस टाइम पे आपको कुछ डेडलाइन होती है वो आपको क्लियर करनी होती है, ठीक है। और ये कुछ बिग बड़े केसेस हो जाते हैं उसमें मीडिया वगैरह ये सब देखना होता है, ठीक है, और एनुअल जो है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो जाती रहती है डिपार्टमेंट से, ठीक है, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वर्क ड्यूटी जो है, ठीक है,
तो ये आपको डोजियर वगैरह हो गया, ठीक है, केस स्टडी हो गया, थर्ड पार्टी का वेरिफिकेशन करना हो गया, ड्राफ्टिंग असेसमेंट ऑर्डर करना हो गया, ठीक है, हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गया, ठीक है, टैक्स पेयर वगैरह से। तो ये सब चीज़ें आपको करनी होती हैं बेसिकली। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि आपको वहाँ जाके करना क्या है, क्योंकि ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता आपको, ठीक है। डिफरेंट रोल, ठीक है। असेसमेंट विंग में क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन विंग में क्या होगा। तो असेसमेंट विंग में आपको जो है 9 to 6 की आपकी जॉब है, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन विंग में टाइम कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। आपको हो सकता है सुबह 6 बजे बुला लिए, कभी रेड डालनी है तो रात को 3 बजे बुला लिया, ठीक है। तो उसमें कोई फिक्स नहीं है टाइम वगैरह। और इसमें लॉन्ग और अनप्रडिक्टेबल हावर हो सकते हैं आपके, ठीक है। आपका हो सकता है 16 घंटा की भी ड्यूटी हो जाए, तो उसमें कुछ कहना नहीं है, बट उसका वो आपको एक लीव वगैरह जो है वो मिल जाएगी एक्स्ट्रा, ठीक है। कंपनसेशन लीव जो होती है वो मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको मज़ा ज़्यादा आएगा, ठीक है। ट्रैवल वगैरह करोगे, हाई कुछ बड़ी अच्छी चीज़ें सीखोगे, ग्राउंड रियलिटी वगैरह, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इन्वेस्टिगेशन विंग में। लेकिन उसमें आप अदर जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं कर पाओगे। उस चीज़ों पे अपन डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल में 70% डेस्क की है, ठीक है, और 30% जो है वो फील्ड जॉब है, ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में। अगली बात करते हैं ऑफिस टाइमिंग की, ठीक है। तो आपको सुबह 9:30 से लेकर 6 बजे तक का ऑफिस टाइम होता है। 5 डे वीक की जॉब है, ठीक है। 2 दिन आपका जो वीकेंड होता है वो ऑफ रहता है। असेसमेंट जो होता है वो आपको टाइम पे करना होता है, तो आपको एकदम पूरा ऐसा नहीं है कि आपको एक टास्क मिला है वो, तो मैक्सिमम जो है आईटी आपको हर टाइम सर्विलेंस कर रहा होगा, ठीक है। हर टाइम आपको कि ये टास्क दिया था, कंप्लीट नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ठीक है, इस टाइप से। तो आपको ऑन टाइम रहना है, ठीक है, हर चीज़ पे टाइम बाउंड आपको रहना ही रहना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो सकती है, उनके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। जितना वो लेके चलते हैं उससे थोड़ा सा बफर टाइम वो लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें प्रडिक्टेबल नहीं है कि ये होगा वो होगा, वो प्रोबेबिलिटी पे चलता है उधर सारा सीन। तो वो थोड़ा सा उसमें आपको रिलैक्स मिल सकता है, बट असेसमेंट विंग में आपको मोस्टली टाइम टू स्टिक रहना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो टैक्सेशन होता है फरवरी मार्च का, उसमें तो आपको जो वीकेंड्स हैं उनमें भी काम मिल सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको वीकेंड पे छुट्टी मिलेगी। तो जो फरवरी से मार्च का जो महीना रहे उसमें आपको हो सकता है वीकेंड पे भी काम जाना पड़े, बट ये डिपेंड करेगा आपके जोन वाइज, ठीक है, जहाँ आपकी पोस्टिंग आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा मैक्सिमम। वर्कलोड की बात कर लेते हैं, तो ऑलवेज मेट्रो सिटी में वर्कलोड ज़्यादा होगा, स्मॉल सिटी में थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं ज़्यादा ही कम होगा, वो डिपेंड करेगा अलग अलग कितना क्या टाइम आ रहा है। मुंबई में सबसे ज़्यादा काम है इनकम टैक्स में, ठीक है, स्पेशली मैं बता देता हूँ। और स्मॉल सिटी ये सारी होगी, ठीक है। वहाँ पे अच्छी लाइफ भी मिलेगी आपको, सब कुछ अच्छा मिलेगा, वीकेंड की छुट्टियाँ भी मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रेशर की बात कर लेते हैं। दोनों टाइप के प्रेशर आते हैं इसमें। पॉलिटिकल प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आप कहीं भी रेट डाल रहे हो, ठीक है। जो भी रेड वगैरह डालोगे, ठीक है, वो रेड आप या तो किसी बिजनेसमैन पे डालोगे या किसी रिच आदमी पे डालोगे। तो ये दोनों बंदे या तो किसी पॉलिटिकल कनेक्शन में होंगे, या हो सकता है किसी पॉलिटिकल के कनेक्शन में, क्या पॉलिटिक इनका ही कोई बंदा पॉलिटिक्स में हो, ठीक है, रिलेटिव हो ये। तो वो ऑलवेज आप पे पॉलिटिकल प्रेशर आता रहेगा, ठीक है, किसी भी प्रकार से। तो वही है, हाई जो नेटवर्थ वाले लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनको आप हैंडल करते हो तो आपको प्रेशर आना ही आना है, ठीक है। कुछ सीनियर्स जो हैं वो आपको फेवरेबल जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं उन चीज़ों में, क्योंकि वो कंफर्म नहीं है ना कि कौन किधर जाएगा, क्या होगा, कि पैसों की चीज़ है, मामला पैसों का, ठीक है। डिपार्टमेंट ऐसा ही है थोड़ा सा। और स्ट्रिक्टली आपको जो है विजिलेंस के अंडर रहना पड़ेगा। हाँ, इसमें आगे मैं बात करूँगा वो जो रिटर्न ऑर्डर है ना वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर नहीं आएगा, आपको ऑल टाइम प्रेशर आता रहेगा इसकी सिचुएशन में जब आप इन्वेस्टिगेशन विंग में हो, ठीक है। आपको जो असेसमेंट विंग है उसमें इतना नहीं आएगा, उसमें आप विद डॉक्यूमेंट जाओगे, जो डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है वही आप करोगे, ठीक है। तो उसमें इतना नहीं जाएगा, रूल बाय रूल जाओगे आप। कैजुअल और ये जो है जनरली अप्रूवल हो जाती है, ठीक है। मैटरनिटी ये लीव होती हैं 180 डेज वाली होती हैं, ठीक है, ये मिलती हैं आपको। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशंस की जो पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, इसके दौरान आपकी जो लीव्स होती हैं वो रेस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब रेस्ट्रिक्ट होगी, ठीक है। कब आईटीओ ने डिसाइड कर लिया कि कब रेड वगैरह डालनी है, वो आपको बताएगा भी नहीं। वो आपको जिस दिन रेड होगी उस दिन आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर करेगा कि ऐसे ऐसे छुट्टी जो है सारी कैंसिल, ठीक है, एक वीक की छुट्टी सबकी कैंसिल। तो वो चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। आईटीओ के नेचर पर डिपेंड करेगा साफ साफ, जो भी आपकी छुट्टियाँ वगैरह होंगी सारी की सारी। सीनियर ऑफिसर का बिहेवियर कैसा होता है? तो सिंपल सा बात है, दो चीज़ें जो हैं आपके सीनियर होंगे, ठीक है, एक तो आईटीओ होगा या एसीआईटी होगा, ठीक है, हायरार्की स्ट्रक्चर में। और सीनियर्स जनरली जो हैं गुड हैं, ठीक है, और मेंटर्स के टाइप से आपको हेल्प करेंगे हर टाइप से कि ये कर लो वो कर लो, ठीक है। और ये एक आईटीओ, ठीक है, अजय गुलाटी, ये इनका क्योट है, ठीक है। ये इनको क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ? क्योंकि ये इन्होंने यूपीएससी निकाला है, ठीक है, ये पहले आईटीओ थे और इन्होंने यूपीएससी निकाला था आईटीओ के रहते हुए, ठीक है। तो ये इन्होंने क्योट किया था एक इंटरव्यू के दौरान कि जो रेड होते हैं उनमें सपोर्टिव होते हैं और कुछ डेडलाइन वगैरह होती है तो वहाँ पे स्ट्रिक्टिव होते हैं, ठीक है, सीनियर।
जेंडर फ्रेंडली, हाँ ये मेरे पास कमेंट आ रहा था कि ये बता दो कि फीमेल के लिए बढ़िया है, वो है नहीं है, ठीक है। तो असेसमेंट विंग जो है बहुत ज़्यादा सेफ है, प्रैक्टिकल और फ्रेंडली है, ठीक है। ग्राउंड, क्योंकि आपको फील्ड में नहीं जाना, फील्ड में जाओगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपको रिस्क हो, तो आपको नहीं जाना, ठीक है। फील्ड पोस्टिंग में तो वुमेन भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है, ठीक है। इतना रिस्क नहीं होता है, क्योंकि साथ में सब लोग होते हैं, पुलिस वगैरह सब लोग होते हैं जब रेड वगैरह डालने जाते हो तो। और 2024-25 ये एक सर्वे था, इसका फीडबैक देखोगे तो जो वुमेन्स हैं उन्होंने, कुछ इंस्पेक्टर ने जो है कुछ इश्यूज़ जो है वो मेजरली वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वुमेन्स हैं उनको डेस्क जॉब भी अलाउ होती है, ठीक है, अलॉट होती है। तो ऐसा कोई सच वो है नहीं कि इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, फ्रेंडली चीज़ें हैं, ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है। ये कमेंट है तो इसलिए मैंने ऐड कर दी एक्स्ट्रा स्लाइड, ठीक है। करप्शन का, ठीक है, ये काफ़ी लोगों का माइंडसेट होता है। मैं तो बोलता हूँ ये चीज़ें छोड़ दो तुम, ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज़ें जो है बहुत एक्टिव हो चुकी हैं। ये 1999 का इंडिया नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें दिमाग में लेके चला करो, जिस दिन फंस जाओगे बुरे फंसोगे। तो जो इंस्पेक्टर होता है उसके पास कोई पावर नहीं होती, ठीक है। जो पावर होती है वो आईटीओ के पास होती है, क्योंकि वही साइन अथॉरिटी होता है। मैं आपको 2 वीडियो में से कंटिन्यू यही समझाता आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो आईटी इंस्पेक्टर है उसके बाद डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली बेनिफिट आ जाएगा, ठीक है। तो वो आईटीओ के थ्रू आएगा आएगा तो, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावर वहीं है, ठीक है। और ऐसा होता भी नहीं है जनरली, ये चीज़ें कहीं मेंशन नहीं है, कुछ लोग करते होंगे, वो उनका नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिजिटल ट्रायल्स वगैरह, सीसीटीवी वगैरह, विजिलेंस वगैरह हमेशा रहता है मैसिवली आपके ऊपर, तो आप नहीं कर पाते। आजकल तो जो चीज़ें हैं वो नेम वगैरह नहीं है, ठीक है, कि जो फाइल आती है उसमें नाम वगैरह नहीं होता आपका, किसका असेसमेंट कर रहे हो आप। तो वो चीज़ें जो है डिपार्टमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है, ठीक है। तो ऐसे लूप होल नहीं मिलेंगे आपको, पहले लूप होल थे उनको धीरे धीरे लूप होल्स को क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो L7 की पोस्ट है, ये आपका बेसिक है, 44,900 आपका बेसिक है, ठीक है। और स्टार्टिंग बेसिक ये है, इसके बाद आपको लगेगा HRA DA वगैरह सारा, ठीक है। तो ये सिटी वाइज ग्रोथ सैलरी है एट प्रेजेंट 2026 में, ठीक है। ये अभी आप ज्वाइन करोगे तो अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, ये आपकी इन हैंड सैलरी है, अलग अलग सिटी वाइज, ठीक है, एक्स वाई और जेड। और ये एक्स सिटी कौन सी होती है वाई, तो ये रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, कि ये सिटी एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है। तो रफली आप देखोगे तो 67 से लेके और आप मैक्सिमम 82 के, ठीक है, ये सैलरी आपको मिलेगी इसमें। इन हैंड सैलरी है, ये डिपेंड करेगा लोकेशन पे। अदर अलाउंस तो टी ए ये सब होता है, पेट्रोल मोबाइल ये अलाउंस स्पेशली होता है इसमें, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन विंग होती है, ठीक है, उनको ये स्पेशली अलाउंस मिलता है, शायद 5 के समथिंग मिलता है। ये कुछ स्पेशल होता है, ऐसा फिक्स नहीं है, बट अराउंड 5 के समथिंग आपको स्पेशल अलाउंस ये मिल जाता है, ठीक है, इंडिविजुअल बंदे को। CGHS फैसिलिटी सबके लिए होती है, ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन सबके लिए होता है, LTC सबके लिए होता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन है, बाकी एक चीज़ें जो है एक चीज़ जो है वो एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है, ASO वगैरह से ये चीज़ एक्स्ट्रा है। और इसको देखते हुए मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे थे, जो लोग ASO से इधर आ गए सिर्फ इसी चीज़ के लिए, ठीक है, फील्ड वर्क वाले के लिए, कि ASO में पूरे दिन डेस्क पे है, इधर थोड़ा फील्ड वर्क तो करने को मिलेगा, ठीक है, उस चीज़ के लिए कुछ लोग हर साल एग्जाम देते हैं और वो स्विच भी करते रहते हैं। रेड वगैरह का अलाउंस मिलता है, तो कोई ओवर टाइम पे आपको पहली चीज़ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, आपको स्पेशल DA जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा रेड के दौरान। फूड और जो अकोमोडेशन वगैरह होता है वो सारा डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, ठीक है। और जो कॉम्पनसेंट्री लीव होती है जो हर डिपार्टमेंट देता है ऐसी चीज़ों में, ठीक है, आप ओवर टाइम काम करते हो जब भी, तो हर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो आपको कंपनसेंट्री लीव दे ही देता है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम पे आपको मिल जाती है, वो आपका सीनियर और जो डिपार्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि उसका मूड कैसा था, ठीक है, जनरली। तो इसमें आपको 3% एनुअल इंक्रीमेंट बेसिक पे सबको मिलता है, वही है। और 5 साल में आपका जो बेसिक है वो 55 के समथिंग क्रॉस हो जाएगा, और आपकी जो ग्रोस सैलरी है, ठीक है, 8 से 10 सालों में वो एज पर के रूल के अनुसार जो 7th CPC चल रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1.2 लाख तक जा सकता है, ठीक है। बट अभी 8 CPC आएगा तो उसमें क्या नया होगा क्या नहीं होगा वो किसी को नहीं पता, तो इसलिए ये 2 लाइन कोई मैटर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा 1 साल भर में, तो इनको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। सिंपल प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन आपका, आप इंस्पेक्टर हो, ठीक है, इससे पहले मैं एक और वीडियो में बता चुका हूँ, इससे पहले आप OS रहोगे, उससे पहले IT होता है, उससे पहले MTS होता है, ठीक है। ये प्रमोशन की हायरार्की है ऐसे। तो MTS होता है, फिर IT होता है, फिर TA होता है, फिर OS होता है, फिर IT इंस्पेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद ITO होता है A-Lit पे, फिर ACIT होता है, ठीक है, जो ग्रुप A IRS की एंट्री वगैरह होती है वहाँ से। और उसके बाद ये DCIT होता है, JCIT होता है, और उसके बाद कमिश्नर होता है, ठीक है। इस टाइप से प्रमोशन की हायरार्की होती है। कमिश्नर आपका लास्ट प्रमोशन है, ठीक है। जो लोग 21 से लेके 23 साल की एज में, ठीक है, IT इंस्पेक्टर बनते हैं वो कमिश्नर तक जा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हायरार्की बनी होती है। तो आप ये देख सकते हो कि कितना टाइम में आप जा पाओगे, रफली एक आइडिया मैं दे दूंगा कितने साल में आपका ट्रांसफ़र होगा। तो जो IT इंस्पेक्टर है, IT इंस्पेक्टर से IT बनने के लिए आपको रफली 6 से 7 साल लगते हैं, ये जोन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है सबका एक साथ हो जाएगा। दूसरा है जो ACIT होता है, इसमें तकरीबन आप रफली लेके चलो 10 साल का टाइम लगेगा,
IIT से ACIT बनने में, और यहाँ से जो है फिर आगे वो जैसे जैसे वैकेंसी होगी उस हिसाब से आपको जो है प्रमोशन मिलेगा, ठीक है। डिपार्टमेंटल एग्जाम और फास्ट ट्रैक की बात करें तो ये एक एग्जाम होता है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। इसकी मैं कल भी बात बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें जब आप ITO की एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 2 इंक्रीमेंट लगते हैं, ठीक है। और एक होता है ITI की एग्जाम, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये लगा लेते हो आपको 2 इंक्रीमेंट और लग जाते हैं, तो ऐसे आप 4 इंक्रीमेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जो 2016 से 18 के लगभग जो बैच आया था, ठीक है, IT इंस्पेक्टर का, वो एज प्रजेंट जो है ITO बन चुका है, ठीक है। लगभग सब लोग नहीं बने, मोस्टली एट प्रजेंट ITO है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं शेयर कर रहा था, ज़्यादा नहीं है। प्रमोशन की कंपैरिजन करें अदर पोस्ट के साथ तो इनकम टैक्स में जनरली 5 से 8 साल लगता है, रफली आप 7 साल लेके चलो, ठीक है। आपका जो GST इंस्पेक्टर है इसमें अराउंड 8 से 9 साल लगते हैं, और जो आपका ASO है, ठीक है, इन CSS, इसमें अराउंड 8 से 10 साल लगते हैं, ठीक है। प्रमोशन में ASO इन CSS में स्लो हो जाता है प्रमोशन आगे जाके, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फास्ट होता है, 5 से 6 साल में प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद वो स्लो हो जाता है। ऑल इंडिया लाइबिलिटी है, ठीक है। और इसमें होता क्या है, अच्छी रैंक है तो 70 से 80% चांस होते हैं कि आपको स्टेट मिल जाए, बट मैक्सिमम लोगों को जो होता है मुंबई मिलता है, क्योंकि मुंबई में इनकम टैक्स का बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बहुत बड़ी वहीं पे है डिपार्टमेंट में, ज़्यादा लोगों की नीड वहीं होती है, तो मैक्सिमम लोगों को मुंबई मिलता है। और आपको एक स्टेट मिल जाएगा, ठीक है, एक स्टेट मिल गया, फॉर एग्जांपल आपको मिल गया महाराष्ट्र, ठीक है, तो आप महाराष्ट्र में ही रहोगे, ठीक है। ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ चले जाओ, ये नहीं। सिर्फ 2 केसेज में ट्रांसफ़र होते हैं, वो कौन से केसेज हैं उनकी बात मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। एक तो AGT होता है, एनुअल जनरल ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसमें मुझे कंफर्म नहीं पता, बट इसमें एक कैप होती है कि 5% से ज़्यादा वैकेंसी पे नहीं हो सकता, ठीक है, 1 ईयर में। जो आपका जोनल है वहाँ पे 5% से ज़्यादा वैकेंसीज़ पे AGT नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कैप होता है, और AGT के थ्रू जो मैक्सिमम पोस्ट हैं वो ये वाले लोग ले जाते हैं, ठीक है। इंटरचेंज ट्रांसफ़र जो होते हैं, जो स्पाउस ग्राउंड पे होते हैं या कुछ कंपनसेटली जो ग्राउंड होता है उस पे होता है। अब स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र कैसे होता है उसका एक बेसिक आइडिया देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप बने हो IT इंस्पेक्टर, ठीक है, और आप अभी हो अनमैरिड, ठीक है, और आप किसी स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रही किसी लड़की से शादी कर लेते हो, फॉर एग्जांपल यूपी से आप हो, ठीक है, और ये लड़की यूपी में टीचर है, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, यदि आप शादी कर लोगे, शादी करने के बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, ठीक है, तो इस वाले ग्राउंड पे आपका ट्रांसफ़र जो है यूपी कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकता उस केस में, ठीक है। यूपी में टीचर है, उसका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता आपकी वाइफ, तो आपका ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, तो ऐसा ट्रांसफ़र आप करवा सकते हो, ठीक है। ये इनडायरेक्ट तरीका है ट्रांसफ़र करवाने का सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में लगभग, ठीक है। बाकी आपका ट्रांसफ़र नहीं होता है। हार्ड पोस्टिंग की बात करें तो कुछ लोगों को हार्ड पोस्टिंग मिलती है, जैसे रिमोट एरिया हो गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में पोस्टिंग मिल जाती है, और कुछ लोगों को हाई वर्कलोड वाली जगह भी पोस्टिंग मिल जाती है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ही ज़्यादा काम होता है। और क्या एक सिटी में आप ज़्यादा टाइम के लिए रुक सकते हो? हाँ, तो इसमें एक सिचुएशन और है कि आपको फॉर एग्जांपल राजस्थान मिला है, ठीक है, राजस्थान को आपको आपको अलॉट हो गया जोनल, और आप राजस्थान में पोस्टिंग में ज्वाइन कर चुके हो, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद होगा क्या, हर 2 से 3 साल में आपको डिस्ट्रिक्ट चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अभी आपको जयपुर में दे देंगे, फिर 2 से 3 साल के बाद आपको जो है जोधपुर भेज देंगे, फिर 2 से 3 साल के बाद आपको जो है उदयपुर भेज देंगे, ठीक है, फिर 2 से 3 साल के बाद आपको किसी और लोकेशन पर भेज देंगे, तो ऐसे वो चलता रहेगा, ठीक है, वो लूप में चलता रहेगा वो चीज़ें। हाँ, यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, आप बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, यदि आप असेसमेंट विंग में हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन विंग में नहीं है, इन्वेस्टिगेशन विंग में 30% लोग जाते हैं वैसे भी, बट 70% लोग जो है वो इधर जाएंगे, ठीक है। तो इसमें है यूपीएससी का आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा, ठीक है। CGL के थ्रू आप आ रहे हो, आप यूपीएससी की इसमें अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, 4 से 6 घंटा आप डेली निकाल सकते हो। काफ़ी जो सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, यूपीएससी में इस यहाँ से काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा बिरजू गोपाल, ठीक है, बिरजू गोपाल, ये पहले IT इंस्पेक्टर थे, ठीक है, और बहुत फेमस पर्सनालिटी है, 2024 में शायद इनका यूपीएससी में हुआ है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी रैंक के साथ हुआ है। तो ये बहुत अच्छी नॉन पर्सनालिटी है SSC की फील्ड में, लगभग हर एक जो सीनियर बंदा है, ठीक है, SSC में जो काफ़ी 3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, उनको रियलिटी पता है कि है कौन, ठीक है। उसके अलावा और एग्जाम्पल, ये यूपीएससी टॉपर है, ठीक है, प्रदीप सिंह, आप सबको पता होगा, और जनदीप कौर है, ठीक है, अजय ये है गुलाटी, जिनका भी मैं कोड दे रहा था। तो ये सारे लोगों ने यूपीएससी निकाला है, ठीक है। IT इंस्पेक्टर या फिर ITO होते हुए इन लोगों ने यूपीएससी को क्रैक किया है, ठीक है, विथ गुड रैंक क्रैक किया है, क्योंकि इनके पास इनफ टाइम मिला है इनको। तो आपको जो टाइम मिलेगा वो असेसमेंट विंग में मिलेगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन विंग में आपको टाइम बहुत कम मिलेगा। तो इसमें आप, हाँ, इसमें मिल सकता है, लोकेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बट इसमें मैक्सिमम आपको टाइम मिल जाएगा, 4 से 6 घंटे रफली आपको डेली मिल जाएंगे स्टडी के लिए, वीकेंड तो ऑफ रहता ही रहता है।
कंपैरिजन करें स्टडी टाइम कंपैरिजन अदर डिपार्टमेंट का, तो आईटीआई असेसमेंट विंग में आप हो तो एक्सीलेंट टाइम है आपके पास, ठीक है। और एएसओ एंड जीएसएस में हो तो गुड टाइम है, क्योंकि एएसओ में क्या होता है, कुछ मिनिस्ट्री ऐसे हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डीओपीटी है, ठीक है, डीओपीटी वाली मिनिस्ट्री है। तो इन ये ऐसे मिनिस्ट्री हैं जहाँ पे आपको हो सकता है ड्यूटी से घर आने के बाद भी कुछ काम करना पड़े, ठीक है, कुछ वर्क आपको करना पड़े, कुछ ऐसे ऐसे टास्क कभी कभी आ जाते हैं इन मिनिस्ट्रीज में, तो यहाँ पे आपको कम टाइम मिलेगा एज कम्पेयर आईटी इंस्पेक्टर, ठीक है। जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करूँ तो मॉडरेट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फील्ड वर्क होता है, ठीक है, और इसका थोड़ा सा अलग सिस्टम है, इस पर मैं डिटेल में बात करूँगा। एक्साइज इंस्पेक्टर में बिल्कुल टाइम नहीं है, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर जिनको यूपीएससी करना है लेना भी मत, ठीक है, कस्टम और एक्साइज बिल्कुल मत लेना। मेजर प्रो क्या है, ठीक है, तो अच्छी सैलरी है, पक्स वगैरह सब बढ़िया है, ठीक है, और आईआरएस के लिए आप जा सकते हो, प्रमोशन होकर आप आईआरएस तक जा सकते हो, कमिश्नर तक बन सकते हो आप, ठीक है। कब? जब आपकी एज 21 से लेकर 23 के बीच में, इससे ज़्यादा एज है, फॉर एग्जांपल आप 26-27 की एज में कर रहे हो तो ये भूल जाना, ठीक है, इतना प्रमोशन नहीं हो सकता। होता क्या है, L7 पे आप जब ज्वाइन करते हो तो आप अराउंड इस एज में ज्वाइन करते हो तो आप मैक्सिमम L14 तक जा सकते हो, ठीक है, L14 L15 तक, कुछ लोग L15 में चले जाते हैं, लेकिन L14 तक आपका प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ें, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें शायद आपको समझ में ना आए, कभी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बढ़िया है, ठीक है, जॉब वगैरह बढ़िया है, सोशल आपको रिस्पेक्ट पूरी मिलने वाली है, और आईटीओ बन जाओगे उसके बाद तो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट कोई कमी नहीं है, ठीक है। और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन इसमें कर सकते हो, इस पर्सपेक्टिव से बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि बहुत एग्जांपल है, एएसओ एंड सीएसएस के इतने अच्छे एग्जांपल हमें देखने को नहीं मिलते हैं यूपीएससी में, कुछ लोग क्रैक करें, ठीक है, बट आईटी इंस्पेक्टर से यूपीएससी निकालने वाले काफ़ी एग्जांपल्स हैं, आप ढूंढोगे, आप ढूंढ ऐसे बोलोगे बहुत है, मतलब बहुत है। जो असेसमेंट विंग में जिनकी पोस्टिंग थी उनको काफ़ी टाइम मिला है मैक्सिमम लोगों को। तो मेजर कॉन्स क्या है, ठीक है, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी की दिक्कत है, एक तो अनस्टेबल लाइफ है, ठीक है, कभी किस डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे, कभी किस डिस्ट्रिक्ट में भेजेंगे, तो एक लूप में फंसा के रखेंगे, ठीक है, हर 3-4 साल 2-3 साल पे आपका ट्रांसफ़र होता रहेगा। दूसरा टैक्सेशन जो होता है जनवरी से मार्च, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम होता है, ठीक है, टाइम बाउंड काम होता है, करना ही करना पड़ेगा उस टाइम पे। और कभी कभी आपको फिजिकल पे भेज दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल रेड वगैरह में भेज दिया आपको ग्राउंड पे, तो उसमें आपका हो सकता है 2-2 3-3 दिन जो है आपको ऑन साइट रहना पड़े, ठीक है। पब्लिक डीलिंग है ही, आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग है, ठीक है। और कुछ आपको पता है जब भी पब्लिक के साथ डीलिंग करनी होती है तो वो उनका बिहेवियर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ कुछ अलग टाइप का होता है, ठीक है, कुछ जेलिसी टाइप, कुछ अलग ही टाइप का बिहेवियर होता है, आप सबको पता है। तो सीए वगैरह हो गए, ठीक है, और इसके अलावा और जो भी टैक्स पेयर वगैरह हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों से आपका पब्लिक डीलिंग होगा, तो उसमें थोड़ा सा आपको हो सकता है स्ट्रेस या इरिटेशन, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। आईटी और जीएसटी इंस्पेक्टर की कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है, तो डेस्क वर्क ज़्यादा है इनकम टैक्स में, ठीक है, और इधर थोड़ा कम है, फील्ड वर्क थोड़ा ज़्यादा है इधर, ठीक है, क्योंकि सीज वीज करने का काम होता है इनकम टैक्स इसमें, जीएसटी में। और हाई इसमें रिस्पेक्ट ज़्यादा है, इसमें रिस्पेक्ट है, बट खाकी की वर्दी मिलती है इधर, बट वो वर्दी ऐसा नहीं है डेली पहनोगे आप, ठीक है, जो रियल देखते हो वो रियल नहीं है। आपकी जो खाकी की वर्दी होती है, आप 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे और कुछ स्पेशल डेज पे है तभी आप पहनते हो मैक्सिमम, ठीक है, ऐसा नहीं है रोज़ वर्दी पहनते हो, ऐसा सीन नहीं है, बट आपको एक वर्दी मिल जाती है, इधर कोई वर्दी वगैरह नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिविल ड्रेस आप कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको, इधर जो है ये यूनिफॉर्म लेना पड़ेगा, लेकिन इधर आपको जो है जो ज्वाइनिंग है आपकी जल्दी आ जाएगी, ठीक है, इधर थोड़ी सी ज्वाइनिंग डिले होती है, बट इधर आपको ज्वाइनिंग फास्ट मिल जाएगी, बट उससे कोई मतलब नहीं है ज्वाइनिंग से, ठीक है, महीने 2 महीने का मैक्सिमम फर्क होता है। आईटी और एएसओ की बात कर लेते हैं, ठीक है, कंपैरिजन के लिए। तो इनकम टैक्स में डायनेमिक वर्क है, ठीक है, दोनों चीज़ें, असेसमेंट विंग भी है, इन्वेस्टिगेशन विंग भी है, ठीक है, रियल पावर भी है आपके पास, ऑथोरिटी भी है, क्योंकि आईटीओ डायरेक्ट आपको ही काम देगा, सबसे पहले आपको काम देगा, उसके बाद ओएस को काम देगा, फिर टीए को काम देगा, ठीक है, तो मैक्सिमम आप पे ही काम आएगा, ठीक है, आईटीओ का मैक्सिमम काम आपके साथ ही रहेगा, और आपको ही ट्रांसफ़र होती रहेंगी पावर मैक्सिमम। ऑल इंडिया ट्रांसफ़र, ऑल इंडिया ट्रांसफ़र का सेंस इतना नहीं है कि पूरे ऑल इंडिया में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये सीधी सी बात है, एक स्टेट मिलेगा, ठीक है। अलोकेशन है, ऑल इंडिया अलोकेशन, आपको स्टार्टिंग में कार्डर पूछा जाएगा, आपको किस जोन में जाना है, ठीक है, वो उस सेंस में लिखा हुआ है। इसकी बात करें तो स्टैटिक है, डेस्क जॉब एएसओ की, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है पूरा, नोटिंग ड्राफ्टिंग, दो ही चीज़ें, ठीक है, एनएनडी, और दिल्ली ओनली इसकी पोस्टिंग होती है 99%, कुछ परसेंट कुछ ऐसी एएसओ की पोस्ट होती है, उनमें आपको ऑल इंडिया में भी कहीं भी पोस्टिंग मिल जाती है, जो मैं मॉर्निंग में एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, ठीक है। मिथ वर्सेस ग्राउंड रियलिटी, ठीक है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि क्या डेली रेट पे जाएंगे, ठीक है, और कि मूवी जैसा मिलेगा, ठीक है, स्टाइलिश चीज़ें, तो नहीं भाई ऐसा नहीं है, 70% आपकी डेस्क जॉब है, ठीक है, रेड आएंगी ओकेजनली आएंगी, एक ऑफिस में रफली 6 से 7 रेड एक साल में होंगे, ठीक है, इतनी ही होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। दूसरा है कि क्या पहले दिन से इज्जत वो मिलेगी, रिस्पेक्ट पावर वगैरह मिलेगी, तो वो मैक्सिमम जो होती है आईटीओ लेवल पे मिलती है, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको डिपार्टमेंट में हो सकता है ऐसा फील होगी आप सिर्फ स्टाफ हो, ठीक है, और एज जनरल आपको स्टाफ ही बोला जाएगा वहाँ पे। ये वाली चीज़ है, ठीक है, इसको इग्नोर करना अच्छा चीज़ रहेगा।
तो इसमें है कि भाई विजिलेंस वगैरह है, ठीक है, डिजिटल ट्रायल्स वगैरह है, तो हाई रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो एक तो आपको प्रोबेशन पीरियड में किक आउट कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट से, या फिर आप पे जो है केसेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरा यही है कि इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व ना हो, ठीक है, इग्नोर करो ऐसी चीज़ों को। ये चलती मार्केट में बातें, कुछ टीचर भी मैंने देखा है जो इसी पे बात करते हैं, बट ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें करो। पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए एक IT इंस्पेक्टर के लिए? तो पेपर वर्क में आपको मजा आना चाहिए, ठीक है, डिटेल में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि हाँ मेरे को एक क्ल्यू मिला है, ठीक है, कोई भी चीज़ का मुझे क्ल्यू मिला है तो उसकी मैं एकदम जड़ तक जाऊँगा, उस टाइप की आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और अथॉरिटी और हायरार्की वगैरह में आपको जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि कई बार हो सकता है IT आपको डांट दे, ठीक है, कई बार हो सकता है और सीनियर लोग जो है आपको डांट दें कि, क्योंकि पॉलिटिकल चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं इस चीज़ में डायरेक्टली, पैसे का मामला है और आपको पता है क्या चीज़ें होती है, ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा उन चीज़ों। रिस्क जो होती है, ठीक है, वो भी होती है रेड वगैरह के दौरान। और सेल्फ स्टडी वगैरह यदि आप UPSC वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा IT के एक्ट आते रहते हैं, ठीक है, IT के एक्ट आते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं, ठीक है, नए नए इनकम टैक्स के जो भी स्लैब वगैरह वो चेंज होते रहते हैं, तो आपको नई नई चीज़ें सीखने की जो है वो आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखोगे तभी तो आप वो चीज़ें कर पाओगे, असेसमेंट वगैरह कर पाओगे, नहीं कर ही नहीं पाओगे। तो IT चूज़ करनी चाहिए। तो भाई जिन लोगों का एक स्टेबल गवर्नमेंट कैरियर चाहिए, जिनको IRS वाला पाथ चूज़ करना है, ठीक है, एक होता है IAS का पाथ, एक होता है IPS का पाथ, एक होता है IRS का पाथ। इंडिया में 3 पाथ सबसे ज़्यादा फेवरेट होते हैं। तो आपको ये वाला पाथ चाहिए तो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया ट्रांसफ़र के लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा, बट ये ऑल इंडिया कुछ नहीं है, ठीक है, ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है, वो वाली चीज़ आप दिमाग में लेके चल सकते हो। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मस्ट है, ठीक है, सबसे बेस्ट पोस्ट है। और बैलेंस लाइफ चाहिए आपको, ठीक है, डेस्क में भी थोड़ा सा फील्ड में भी कभी कभी आपको एक्शन करना है तो उसके लिए भी बढ़िया पोस्ट है, ठीक है, जो चीज़ें मैं डिटेल में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशंस, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जिनकी 1500 के अंडर रैंक है, बिना सोचे समझे निकल जाओ, ठीक है। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो जाए, बट यदि आपको एक जुनून है, आपको यदि दिमाग में कहीं है कि IT इंस्पेक्टर में बन सकता हूँ, वो बन सकता हूँ, तो फर्स्ट पे डाल देना, ठीक है, जो प्रेफरेंस है उसमें फर्स्ट पे IT डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पोस्ट ऐसे नहीं है। हाँ, बट ये हो सकता है कि लोकेशन वगैरह देख लेना, कहीं ट्रैप में आ जाओ, ठीक है, कहीं मुंबई मिल जाए, इससे बचना है बस। मैक्सिमम कोशिश करनी है इससे बचने की, जो कि रेयर केस है, ठीक है। तो ये एक ट्रैप है, इससे बचने की कोशिश करना। और ट्रांसफ़र वगैरह से दिक्कत है, ठीक है, कि मेरे को नहीं चाहिए हर 2-3 साल में ट्रांसफ़र, मेरे को परमानेंट एक ही रूम लेके रहना है, एक ही फ्लैट लेके रहना है, ठीक है। तो फिर आप ASO में जाओ, ठीक है, ASO CSS परमानेंट दिल्ली में एक लोकेशन ले लो, एक मेट्रो स्टेशन पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑफिस होगा फिक्स है। और आप कोई भी एक ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, जो येलो लाइन जो भी है एक पकड़ लो, ठीक है, और फिक्स कर लो कि यहाँ मेरा रूम है, ये मेरा ऑफिस है, ठीक है, ये है ASO इन CSS। और IT में तो आपको पता है, कभी ये डिस्ट्रिक्ट, कभी वो डिस्ट्रिक्ट, कभी ये डिस्ट्रिक्ट, कभी ये, कभी ये, कभी ये, तो वो पूरे लाइफ टाइम आप पूरा स्टेट पूरा घूम लोगे, ठीक है। और फील्ड एक्शन तो उसके लिए आपको GST इंस्पेक्टर चूज़ करनी चाहिए, वर्दी भी मिलेगी और स्टार भी मिलेंगे, 3 स्टार मिलेंगे, ठीक है, वो वाली चीज़ आपको GST में मिलेगी। हाँ, और इसके बाद और कुछ तो यही इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करिए शॉर्ट में बताने की। अगला वीडियो किस पे होना चाहिए, क्या टॉपिक होना चाहिए, कौन सी पोस्ट होनी चाहिए, कमेंट कर देना नीचे, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे। मॉक 1 उनको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना पसंद आया हो तो, ठीक है, और अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कर लेना, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है ऐसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन वगैरह करने में, ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे भी अपना जो ग्रुप है उसमें जो भी आपका डाउट है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।